हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बच्चों अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो अमित सर के साथ। तो बेटा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लास 6 हिंदी मीडियम यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र मिति, जो हमारा चैप्टर है क्षेत्र मिति, इसमें हम लोग आज क्या सीखने जा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो बेटा, आज की क्लास में हम सीखेंगे परिमाप के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले हैं आज हम? परिमाप के बारे में। क्या होता है परिमाप, ठीक है, किसे कहते हैं परिमाप, कैसे निकाला जाता है परिमाप, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देख लेते हैं क्या होता है परिमाप। तो बेटा, परिमाप का जो मतलब होता है, देखो हमारे पास बहुत सारी आकृतियां होती हैं। हमारे पास त्रिभुज भी होता है, हमारे पास चतुर्भुज भी होता है और हमारे पास और दूसरी आकृतियां भी होती हैं। तो परिमाप जो होता है वो एक तरह से किनारे किनारे चलने वाली दूरी होती है। अगर आप परिमाप को ध्यान से देखो तो बेटा, परिमाप क्या होता है? जो किनारे किनारे हम दूरी तय करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्लस का चिन्ह जो आपको दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से चलना शुरू करता हूं एस बिंदु से। एस का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, मतलब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं चलना, ठीक है। अब मैं यहां से चलना शुरू करता हूं और मैं ऐसे चलता हूं, फिर ऐसे चलता हूं, फिर ऐसे चलता हूं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे चलता हूं, फिर ऐसे चलता हूं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मैंने कितनी दूरी तय की, मतलब मैं कितनी दूर चल कर गया, वो ही इसका क्या होगा बेटा? परिमाप होगा। जो मैंने यहां से ऐसे पूरा चक्कर लगा करके मैं वापस यहीं पर आया हूं, तो ये जो मैंने दूरी तय की है ये कितनी दूरी है, यही क्या कहलाएगा? इसका परिमाप कहलाएगा। और बेटा, परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों अगला क्या है? ये वाली आकृति आप जरा ध्यान से देखिए। आप यहां से मान लीजिए चलना शुरू करते हैं और इधर की तरफ चल रहे हैं, ऐसे ऐसे आप चल रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे चले, इधर यहां पर पहुंचे, फिर यहां से यहां गए इधर की तरफ, फिर यहां से इधर आए ऐसे, और फिर यहां से आप इधर की तरफ आए ऐसे, ठीक है। तो आपने कुल मिलाकर के कितनी दूरी तय की, वो ही आपका क्या होगा? इस चतुर्भुज के लिए परिमाप होगा। ये क्या है? ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब कुछ अलग अलग आकृतियां होती हैं, उनके लिए सूत्र अलग होता है परिमाप का, वो भी अभी हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक आयत दिखाई दे रहा है। बेटा, आयत में क्या खास बात होती है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। देखो, ये वाली भुजा भी 40 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 40 सेंटीमीटर है, तो आमने सामने की भुजा बराबर है। ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अगर मुझे इसका परिमाप निकालना है तो मुझे इसकी चारों की चारों भुजाएं जो हैं उसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। बस आपको चारों भुजाओं को जोड़ देना है। तो बेटा, चारों भुजाओं को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? परिमाप मिलेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परिमाप क्या होगा? ए बी। ए बी क्या है इसकी? ये वाली भुजा, ठीक है। फिर क्या है बच्चों? बी सी। बी सी कौन सी? ये वाली भुजा। फिर क्या है? सी डी यानी कि ये वाली भुजा। और फिर क्या है? डी ए यानी कि बेटा ये वाली भुजा। तो चारों भुजाओं को हमें यहाँ पर क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो देखो, ए बी कितनी है बच्चों? ए बी है आपकी 40 सेंटीमीटर, इसकी जगह पे आ गया 40, ठीक है। फिर बी सी कितनी है बेटा? बी सी है आपकी 10। फिर सी डी कितनी है? सी डी है आपकी 40, तो उसकी जगह पे भी 40 आ गया। फिर डी ए कितनी है? डी ए भुजा भी आपकी 10 है, तो इसकी जगह पे 10 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा? देखो, 40 और 10 कितना हो गया? 50। 50 और 40 कितना हो गया? 90। और 90 और 10 कितना हो गया? 100। और बेटा, सारी की सारी जो दूरी थी वो किस में थी? सेंटीमीटर में थी। सारी की सारी दूरियां सेंटीमीटर में थी, तो ये भी किस में आएगा? ये भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। 100 सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? परिमाप हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेटा, अगर क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो थम्स अप यानी कि लाइक तो बनता है। एक लाइक अमित सर के लिए, ठीक है, और एक लाइक आप लोगों के लिए यानी आप बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। चलो,
तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कुछ और आकृतियां देखते हैं और उनका परिमाप निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास ये एक क्या है बच्चों, हमारे पास ये एक वर्ग है, और अगर मुझे इस वर्ग का परिमाप निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा? वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? ये एक वर्ग है बच्चों, वर्ग। तो वर्ग का परिमाप देखो, सिंपल बात तो ये है कि जो इसकी भुजाएं हैं इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का आप जानते हो, वर्ग की खास बात ये होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब देखो, चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की तो होंगी होंगी, सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो वो क्या है बच्चों? वर्ग है। और इसके सारे के सारे कोण जो होते हैं वो भी 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब मुझे तो परिमाप निकालना है, तो बेटा इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा कि पहले आएगी इसकी ए बी भुजा, ए बी भुजा, फिर क्या आएगी इसकी बी सी भुजा, तो प्लस बी सी, फिर क्या आएगी बच्चों इसकी सी डी भुजा, तो सी डी, और फिर क्या आएगी इसकी डी ए भुजा, यानी कि प्लस का डी ए। ये तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों भुजाओं को आप जोड़ दोगे। अब चारों भुजाएं कितनी कितनी है बताना जरा? ए बी भुजा कितनी है? 5। बी सी भुजा कितनी है? वो भी 5। सी डी भुजा कितनी है? वो भी 5 है। और डी ए भुजा कितनी है? वो भी आपकी 5 है। तो आपने सबको क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब जब सबको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आपको किस में दिया गया था? सेंटीमीटर में दिया गया था। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? समझ में आया सबको? तो बेटा एक बात और बता दूं मैं आपको, आप सीधा सीधा कैसे निकाल सकते हो। आपको चारों भुजाओं को अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको वर्ग का परिमाप निकालना है, यदि आपको क्या करना है बच्चों? वर्ग का परिमाप निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप एक सूत्र लगा सकते हो, 4 गुणा में वर्ग की भुजा, 4 गुणा में वर्ग की भुजा। अब बेटा वर्ग की भुजा यहां पर क्या दी हुई है? कितनी दी है वर्ग की भुजा? 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर सीधा सीधा क्या लिख दोगे? 4 गुणा में भुजा की जगह पे 5, और 4 पंजे कितना होता है? 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आंसर देख लो वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, है ना? आंसर वही है। तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे जब आपको वर्ग का परिमाप निकालना होगा। मैंने आपको सूत्र भी बता दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको एक आकृति ये दिखाई दे रही है, अगर मुझे इस आकृति का बच्चों परिमाप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? परिमाप का मतलब है कि आपको पूरी एक कोई बिंदु पकड़ लेना है और वहां से उसको पूरा चलना है किनारे किनारे। जैसे मान लो अगर मैं यहां से पकड़ लेता हूं, कहां से भैया? मैं मान लो यहां से पकड़ लेता हूं, इस जगह से, तो यहां से मुझे इधर की तरफ चलना है। पहले ऐसे पूरा मैं ऐसे चलूंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा और फिर ऐसे जाऊंगा। इस तरीके से मुझे चलना है बच्चों, ठीक है। तब जा कर के मैं जो है पूरा तय कर लूंगा रास्ता। ये देखो कुछ इस तरीके से मुझे चलना पड़ेगा और वापस मैं यहीं पर आ जाऊंगा। तो जितनी दूरी मैंने टोटल तय की है, सारी की सारी दूरियों को जोड़ दो, वही आपका क्या होगा बच्चों? परिमाप होगा। तो पहले मैं यहां से यहां पर गया, कितनी दूरी? 4 सेंटीमीटर दूरी। फिर मैं यहां से यहां पर गया, कितनी दूरी? 0.5 सेंटीमीटर दूरी। फिर मैं यहां से यहां पर गया, कितनी दूरी? 2.5 सेंटीमीटर दूरी। इन सबको क्या करते जाओ? जोड़ते चले जाओ, ठीक है। तो सबको जोड़ते जाते हैं, क्या होगा देखो। सबसे पहले मैं 4 सेंटीमीटर की दूरी तय की मैंने, 4 प्लस, फिर मैंने 0.5 सेंटीमीटर की दूरी तय की, 0.5 प्लस, फिर मैंने 2.5 सेंटीमीटर की दूरी तय की, 2.5 प्लस, फिर मैंने क्या किया बच्चों? फिर मैं यहाँ से यहाँ आया,
तो जब यहां से यहां आए तो कितनी दूरी, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी वो हो गई, प्लस फिर क्या होगा बच्चों, फिर यहां से आप यहां आए हो कितनी दूरी, 0.5 सेंटीमीटर की दूरी, फिर प्लस, है ना। अब आप कहां से कहां आए, अब आप यहां से यहां पर आ गए, कितनी दूरी, 4 सेंटीमीटर की दूरी, तो प्लस इसमें क्या हो गया 4। अब एक लास्ट दूरी और बची है, कहां से कहां, यहां से जब आप यहां पर आए तो कितनी दूरी तय की आपने, 1 सेंटीमीटर की दूरी तय की, वापस उसी बिंदु पर आने में जहां से आपने शुरू किया था। तो कितनी दूरी, 1 सेंटीमीटर दूरी। अब इन सबको जोड़ दो तो बेटा देखो कितना होगा, 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 और 4 8, और देखो 0.5 और 0.5 कितना हो गया, 1 हो गया, और 2.5 और 2 मतलब 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 और 2.5 हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 और 1 हो गया 9, 9 और ये हो गया 10, और ये कितना हो गया, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 5, ठीक है। फिर इस 4 में ये वाला 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा बच्चों, बताना जरा, एक ये वाला 1 भी है, ठीक है, और ये वाला 0.5 में ये वाला 0.5 जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा 1, तो कितना हो गया 8 5 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 सेंटीमीटर जो है वो आपका क्या है बच्चों, परिमाप है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को परिमाप निकालना तो आ ही गया होगा, ठीक है ना, आ गया सबको परिमाप निकालना। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो जो हमने आज सीखा है वो यही है कि जहां से आपने चलना शुरू किया आपको वापस उसी जगह पर आना है, और जितनी दूर आप चलकर जा रहे हो, पूरा आपने जो चक्कर लगाया है उस चक्कर में जो आपने दूरी तय की है वो सारी की सारी दूरी ही आपका क्या कहलाती है बच्चों, परिमाप कहलाती है, ठीक है। जहां से आपने चलना शुरू किया था वापस वहीं पर आ गए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और दूसरी बात, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास 6 हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्लास में अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अमित सर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टाटा, बाय बाय।